कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। एक बयान और उसके बाद मचा ऐसा बवाल कि मामला सोशल मीडिया से निकलकर टीवी डिबेट तक पहुंच गया। सवालों के घेरे में आए खान सर और सामने थी देश की जानी मानी एंकर अंजना ओम कश्यप। आरोप लगा कि खान सर ने अंजना ओम कश्यप से माफी मांगी है, लेकिन अब खान सर खुद सामने आए हैं और रिश्तेदारों के दावे से लेकर अपने उस सुर्खियों में रहे अब्दुल वाले बयान तक हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। खान सर ने क्या सच में अंजना ओम कश्यप से माफी मांगी है? रिश्तेदारों के दावों में कितनी सच्चाई है और अब्दुल वाले बयान पर खान सर ने क्या सफाई दी? आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे पूरा मामला और वो हर सवाल जिस पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी हुई है, और खान सर का वो जवाब जिसने पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। स्टोरी की शुरुआत में हमने आपको खान सर का वो बयान सुनाया जिसमें उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया था, ये पूरा देश जानता है। क्या खान सर ने सच में माफी मांगी या फिर सोशल मीडिया पर चल रही बातों को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है? मामला यही खत्म नहीं होता। इस पूरे विवाद में खान सर के रिश्तेदारों को लेकर किए गए दावे भी सामने आए हैं। उनके परिवार और निजी जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर अब सामने आ रही हैं। इसके बाद खान सर ने खुद सामने आकर इन दावों पर जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि उनकी कौन सी बात सही है और कौन सी बात सिर्फ अफवाहों के सहारे फैलाई जा रही है। और फिर आता है वो बयान जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, अब्दुल वाला बयान। इस एक शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। किसी ने इसे सामान्य बयान बताया तो किसी ने इसे धर्म से जोड़कर सवाल खड़े कर दिए। अब खान सर ने इस पूरे मामले पर भी अपनी बात रख दी, यानी लंबे वक्त से खान सर की जो चुप्पी थी उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब ये चुप्पी तोड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। क्या खान सर ने अंजना ओम कश्यप से माफी मांगी? दरअसल आज के दौर में कोई भी बयान कैमरे तक सीमित नहीं रहता। बयान निकलता है और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर पहुंच जाता है और इसके बाद लोग अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या भी करने लगते हैं, यानी इसका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है। कोई एक हिस्से को पकड़ता है तो कोई दूसरे हिस्से को। देखते ही देखते पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। खान सर के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके बयान और टीवी पर हुई चर्चा के बाद सोशल मीडिया पर यह बात फैलने लगी कि खान सर ने अंजना ओम कश्यप से माफी मांग ली। इसके बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि खान सर को माफी मांगनी पड़ी, नाक रगड़नी पड़ी। लेकिन खान सर का पक्ष कुछ अलग है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि किसी भी बात को काट कर देखने से गलतफहमी पैदा होती है। वैसे बातों में इनसे कौन जीत सकता है? जिस तरह से यूट्यूब पर बातों के ही खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि जो बात कही गई उसे पूरा सुना जाना चाहिए। आधी बात सुनकर या सिर्फ एक लाइन के आधार पर किसी शख्स के बारे में राय बना लेना सही नहीं है। खान सर की तरफ से सबसे बड़ा संदेश ये दिया गया कि विवाद को सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं समझना चाहिए और इसको बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। अब आते हैं रिश्तेदारों से जुड़े दावों पर। किसी भी शख्स की निजी जिंदगी को लेकर लोगों की दिलचस्पी रहती है। खान सर भी इससे अलग नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और उनके निजी जीवन को लेकर कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। खुद उनके कैरेक्टर को लेकर भी कई दावे सामने आ रहे हैं। रोशन आनंद ने जो वीडियो जारी किया उसमें उन पर जो आरोप लगे हैं अब वो उन आरोपों से भी बचते हुए नहीं दिख रहे, यानी एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। लेकिन जब खान सर के बारे में कोई दावा किया जाता है तो सवाल उठता है, क्या उस दावे का कोई आधार है या उससे जुड़े व्यक्ति ने खुद इसकी पुष्टि की या फिर सोशल मीडिया पोस्ट और वायरल वीडियो के आधार पर पूरी कहानी बना दी गई। खान सर ने इन दावों पर अपनी बात रखी। उनका अंदाजा हमेशा की तरह सीधा था। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कुछ भी लिख देना आसान है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तथ्यों और सबूतों की जरूरत होती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि कई बार लोग किसी शख्स से जुड़े होने का दावा करके सुर्खियों में आना चाहते हैं और ऐसे में आम लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात सच है और कौन सी सिर्फ प्रचार या अफवाह है। लेकिन फिलहाल उनसे लंबित जितने भी मामले हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। यही वजह है कि खान सर ने अपने रिश्तेदारों से जुड़े दावों को लेकर
बेबाक जवाब तो दिया, लेकिन यहाँ पर भी वो गोलमाल कर गए। उन्होंने कहा कि किसी भी दावे को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि जरूरी है। अब्दुल वाला बयान और भयंकर बवाल। खान सर के एक बयान में अब्दुल शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक उदाहरण है, तो कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि किसी भी तरह खास नाम को बार बार उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करना एक गलत संदेश दे सकता है। यहीं से बहस दो हिस्सों में बढ़ गई। एक पक्ष ने कहा खान सर का बयान इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष सवाल उठाता रहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को शब्दों के चुनाव, उसके सिलेक्शन को लेकर ज्यादा अलर्ट यानी सावधान रहना चाहिए। खान सर ने इस सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मकसद सिर्फ धर्म, समुदाय या शख्स को निशाना बनाना नहीं था। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके बयानों को किसी खास समुदाय के खिलाफ जोड़कर देखना सही नहीं है, यानी मुसलमानों के लिए। खान सर का तर्क है कि पढ़ाई और सामाजिक मुद्दों पर बात करते वक्त उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी उदाहरण को उसको पूरे संदर्भ से अलग कर दिया जाए तो उसका अर्थ बदल सकता है। यानी खान सर ने यह साफ करने की कोशिश की कि उनके बयान को उस भावना से नहीं देखा जाना चाहिए जिस भावना से उसे सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि खान सर ने उन पर जो भी आरोप लगे हैं उन पर सफाई देने में देर कर दी, क्योंकि अब वो कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी शख्स को ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए जिसने विवाद खड़ा कर दिया हो, और खासतौर से वो टीचर जो बच्चों को पढ़ाता हो? क्योंकि आज के वक्त में एक छोटी सी क्लिप पूरी बहस को बदल सकती है और कोई भी शख्स 10 मिनट तक अपनी बात रखता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप वायरल होती है। लोग उसी 10 सेकंड के आधार पर फैसला भी कर लेते हैं। यही वजह है कि खान सर के बयान को लेकर भी दो तरह की राय सामने आई। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया, वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भाषा का चुनाव सोच समझकर होना चाहिए। इस पूरे मामले में अंजना ओम कश्यप का नाम भी सुर्खियों में रहा। सवाल उठा, क्या खान सर ने उनके सामने माफी मांगी है? क्या दोनों के बीच किसी तरह की बातचीत हुई है? और अगर माफी मांगी गई है तो उसका कारण क्या था? सोशल मीडिया पर इस सवाल को लेकर अलग अलग दावे किए गए, लेकिन खान सर की तरफ से जो बात सामने आई है उसमें उन्होंने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की बजाय सीधे सीधे तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए, और ये भी कहा कि अगर किसी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो उस पर सफाई देना गलत नहीं है, लेकिन सफाई और माफी को एक चीज मान लेना भी सही नहीं है। ये सारी बातें खान सर ने एक पॉडकास्ट में कही। यानी इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि खान सर ने रियल में माफी मांगी या उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी। अब जिस तरह से ये पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट में था, दिल्ली हाईकोर्ट में मध्यस्थता को लेकर भी बात कही गई थी। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा होता है कि कोई शख्स सफाई देता है और उसकी हेडलाइन भी बन जाती है, माफी मांग ली, कोई अपनी बात साफ करता है और कहा यू टर्न ले लिया, कोई अपनी बात पर कायम रहता है तो उसे जिद्दी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में किसी भी विवाद को समझने से पहले जरूरी यह है कि पूरी बातचीत क्या थी। खान सर अभी माफी मांगने के मूड में तो हैं, लेकिन वो खुल के ये नहीं कह रहे कि उन्होंने माफी मांग ली, और इसी मामले में अब एक और नया विवाद जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। खान सर जानबूझकर कह रहे कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ रोशन आनंद जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया उसमें साफ हो जाता है कि उनका दामन दागदार है और अब उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर भी अपनी बात रखनी है। खान सर देश के उन टीचरों में शामिल हैं जिन्होंने लाखों छात्र सोशल मीडिया के जरिए उन्हें सुनते भी हैं और उनकी भाषा आम लोगों जैसी ही है। वो कई मुश्किल सब्जेक्ट्स को आसान तरीके से समझाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। यही वजह है कि उनकी बातों का असर भी बड़ी संख्या में लोगों पर हुआ। अब जब ऐसे शख्स का कोई बयान विवादों में आता है तो बहस भी बड़ी हो जाती है। इस पूरे विवाद में एक बात तो साफ होती है कि आज के वक्त में किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के लिए शब्दों का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। कैमरे के सामने कही गई बात रिकॉर्ड होती है, सोशल मीडिया पर पहुंचती है, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से दिखाई जाती है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बयान क्या था, सवाल ये भी है कि बयान का पूरा मतलब क्या था और उसे किस परिस्थितियों में कहा गया और उसे किस तरह पेश किया गया। खान सर ने अपने जवाब में इन्हीं सवालों पर जोर दिया। रिश्तेदारों के दावों पर उन्होंने कहा कि अफवाहों के आधार पर किसी की निजी जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। अब्दुल वाले बयान पर भी उन्होंने यही कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया और अंजना ओम कश्यप से माफी मांगने के सवाल पर भी उन्होंने अपनी तरफ से स्थिति साफ करने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किस बात पर भरोसा करे। कुल मिलाकर वायरल क्लिप, सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी के दावे और फिर खुद उससे जुड़े
शख्स के पूरे बयान पर, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अफवाह और खबर के बीच का फर्क अब काफी कम रह गया। कोई भी दावा कुछ ही मिनटों में हजारों लोग तक पहुंच जाता है, लेकिन उस दावे की सच्चाई सामने आने में कई दिन लग जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी विवाद पर राय बनाने से पहले पूरी बात भी सुनी जाए, और अगर विवाद शुरुआत में है तो आकर अपनी बात रखनी चाहिए, जो खान सर ने नहीं किया। यानी इसका मतलब यह है कि वो बहुत कुछ छिपा रहे थे और इससे तस्वीर साफ नहीं हुई। जहां एक शब्द बहस शुरू करता है और वो क्लिप विवाद खड़ा कर सकती है, एक सफाई को माफी के तौर पर भी पेश किया जा सकता है। अब सवाल यही है, क्या खान सर ने सच में अंजना ओम कश्यप से माफी मांगी है? रिश्तेदारों को लेकर किए गए दावों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये कहा गया है कि अंजना ओम कश्यप से खान सर ने माफी मांग ली है और अब्दुल वाले बयान पर खान सर की सफाई लोगों तक पहुंची है, लेकिन गलत तरीके से। इन सवालों के जवाब खान सर ने अपनी तरफ से दे दिए और फैसला जनता को करना है। क्योंकि इस पूरे विवाद में एक बात तो साफ है कि बयान छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी बात को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि आधी अधूरी क्लिप नहीं बल्कि पूरी बात सुनी जाए। और खान सर के पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जहां वो लीगल बैटल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और अब वो पूरी तरह सरेंडर के मूड में नजर आ रहे हैं। अंजना ओम कश्यप मामले में भी यही हुआ। खान सर ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया और अपनी ही बातों में वो फंसते हुए नजर आए हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।